माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर या फिर किनारे हैं। एक माँ कालरात्रि को अति भव्य प्रलय के समान है। दूसरी माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान, दैदीप्यमान, शांत है, पूर्णत करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करती है। क्यों है देवियों के 9 रूप? यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप से इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में ना सोचिए, शून्यता में जानिए अपने भीतर। एक बार आप वहाँ पहुँच गए तो अगला कदम वो है जहाँ आपको सभी भिन्न भिन्न मंत्र, भिन्न भिन्न शक्तियाँ दिखाई देंगी और सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो यह सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएगी। नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। यह ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु ग्लास नहीं और रखते हैं। नल के नीचे नहीं पानी तो आता है पर आपका ग्लास खाली ही रह जाता है। या फिर आप अपने ग्लास को उल्टा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। सभी पूजा ध्यान के साथ शुरू होती है और हजारों वर्षों से ही इसी परंपरा या प्रथा का अनुसरण किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागरूक करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है। उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम हैं, कई सूक्ष्म रूप है और नवरात्रि इन्हीं सबसे जुड़ी हुई है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना, यही नवरात्रि पर्व का ध्येय है।